बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का आज हमारा 15 लेक्चर है और इसमें हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेडरेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फेडरेशन को डिस्कस किया। हमने फेडरेशन के जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो फीचर्स हैं फेडरेशन के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम फेडरेशन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, और फिर इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि फेडरेशन ये है क्या, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस फेडरेशन, फेडरेशन एक्चुअली इज अ यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फेडरेशन जो है, इसको अगर हम देखें मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में, तो फेडरेशन मीन्स अ पॉलिटिकल बॉडी, एक ऐसी जमहूरी या सियासी बॉडी है जो कि फॉर्म होती है, बनाई जाती है बाई यूनाइटिंग सिमिलर या स्मॉलर बॉडीज। छोटी छोटी पॉलिटिकल बॉडीज मिलकर या छोटी छोटी पॉलिटिकल स्टेट्स मिलकर या छोटी छोटी रियासतें मिलकर जब एक बड़ी रियासत बनाते हैं तो वो फेडरेशन कहलाती है। एक से जायद रियासतों का जो मजमुआ है वो फेडरेशन कहलाता है। अगर हम इसके लिटरल मीनिंग देखें तो फेडरेशन जो है इज एक्ट ऑफ क्रिएटिंग आर बिकमिंग अ फेडरेशन। फेडरेशन का जो अगर लिटरल मीनिंग देखें तो मतलब है एक ऐसा अमल जिसमें स्मॉलर स्टेट्स जो हैं वो एक फेडरेशन बन जाती है, मिलकर अमेलगामेट होकर या फ्यूजन होकर एक फेडरेशन बन जाती है, एक बड़ी पॉलिटिकल बॉडी बन जाती है। आप अगर इसको ब्रिटिश डिक्शनरी में देखें तो ब्रिटिश, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश डिक्शनरी, द यूनियन ऑफ सेवरल प्रोविंसेस, द यूनियन ऑफ सेवरल स्टेट्स टू फॉर्म अ फेडरल यूनियन। जो फेडरेशन है ये वर्ड एंटीक ग्रीक से लिया गया है, जिसके मैनी फ्यूडल से, फ्यूडल मीन है अकट या इकट्ठे होना या मुख्तलिफ छोटी रियासतों को मिलाकर एक इंपायर बनाना फेडरेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अमेरिकन हेरिटेज एक डिक्शनरी है, अकॉर्डिंग टू दैट अ लीग आर एसोसिएशन फॉर्म बाय फेडरेटिंग स्पेशली गवर्नमेंट और पॉलिटिकल बॉडी एस्टेब्लिश्ड थ्रू फेडरल यूनियन। मींस ये है कि एक ऐसी एसोसिएशन है या एक ऐसी लीग है जो कि छोटे छोटे या स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर प्रोविंसेस, स्मॉलर स्टेट्स को मिलाकर एक पॉलिटिकल बॉडी स्टेब्लिश की जाती है, एक पॉलिटिकल बॉडी बनाई जाती है थ्रू फेडरल यूनियन। एक वफाकी इत्तेहाद की सूरत में एक एसोसिएशन बनाई जाती है जो कि फेडरेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एडवांटेज देखें, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखें फेडरेशन के, जैसा कि आप अगर इन डेफिनेशन को सम अप करें, इन डेफिनेशंस को वाइंड अप करें, तो आप कह सकते हैं कि फेडरेशन दरअसल स्मॉलर स्टेट्स, स्मॉलर प्रोविंसेस और स्मॉलर पॉलिटिकल यूनिट्स जो हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं जो कि फेडरल यूनिट या फेडरेशन कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये स्मॉलर जो प्रोविंस हैं या स्मॉलर यूनिट्स हैं या स्मॉलर स्टेट्स हैं, अगर ये मिलकर एक एसोसिएशन बनाएं, एक फेडरेशन बनाएं, तो इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पीपल्स के, मतलब के डायरेक्ट एक्सेस है सिटीजन्स ऑफ द स्टेट्स को, सिटीजन्स ऑफ द पॉलिटिकली यूनियंस को, सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी को डायरेक्टली एक्सेस होती है रिप्रेजेंटेटिव्स तक। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लस पॉइंट है या एडवांटेज है फेडरेशन का, वो रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट पॉपुलेशन। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन आती है इन द फेडरल गवर्नमेंट, जो वफाकी हुकूमत में एमएनएज आते हैं वो डिफरेंट इलाकों से इलेक्ट होकर आते हैं। आपके इलाके का जो बंदा है वो आप ही उसको इलेक्ट करके कौमी असेंबली में भेजो। तो इस तरह किसी भी फेडरेशन में आप देखते हो कि डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट स्मॉलर स्टेट्स होती हैं या प्रोविंस होती हैं, और आप देखते हो कि हर प्रोविंस में कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, जबान डिफरेंट हो सकती है। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका ये सेकंड बेस्ट पॉइंट है या सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल जो रूलिंग असेंबली है उसमें जो मेंबर्स बैठते हैं वो डिफरेंट इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और इसलिए जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, कोई लॉ मेकिंग करेगी, तो चूंकि वहां पर आपके नुमाइंदे बैठे हैं, मुख्तलिफ पॉपुलेशन से नुमाइंदे बैठे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को समझते हैं और वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए।
सोसाइटी के लिए, सिटीजन्स ऑफ स्टेट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट जो है फेडरेशन का, वो फ्रीडम टू अडॉप्ट पॉलिसीज है। डियर स्टूडेंट्स, तो फेडरल गवर्नमेंट एक जनरल लेजिस्लेशन करेगी और इख्तियार मुंतकिल कर देगी, ट्रांसफर कर देगी, डेलीगेट कर देगी जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनको, और उनको कहेगी कि आप लोग खुद अपने मामला के रिलेटेड पॉलिसीज बना सकते हैं। तो वो सूबे, वो स्टेट्स अपनी नीड्स को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी मिसाल आप ले सकते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन करती है, कानून साजी करती है, और जो अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग है, वो अपने स्मॉलर यूनिट्स को डेलीगेट कर देगी। स्मॉलर यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर सोशल नीड, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स और अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल नीड्स वो पॉलिसी बना लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्लस पॉइंट है या एडवांटेज है फेडरेशन का, वो है सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द सेंट्रल एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी ब्यूटीफुल एक प्रोसेस है बिटवीन फेडरेशन एंड स्मॉलर यूनिट्स। कभी भी फेडरेशन जो है वो तमाम मामला खुद हैंडल नहीं कर सकती, और ना फेडरल असेंबली के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो पूरे मुल्क के लिए कवानीन भी बनाए और तमाम काम भी। तो ऐसी सूरत में ऐसा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काम बांट लेती, वो काम ये बांटती है कि जनरल लेवल की जो पॉलिसियां बनानी है या लॉ मेकिंग करनी है वो हम कर लेंगे। जो डेलीगेटेड, जो आपको इख्तियारात दिए गए हैं, आप उन इख्तियारात के तहत और उन लिमिट्स में रहते हुए अपने लिए खुद कवानीन बना ले, खुद पॉलिसियां बना ले। तो इस तरह टाइम भी बच जाता है और फिर वर्क भी डिवाइड हो जाता है और पावर्स भी डिवाइड हो जाती है। तो तमाम अदारे अपनी लिमिट्स में रहकर अगर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंगे तो ये एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा, और इससे वो फेडरेशन जो है वो मोर पावरफुल, पॉलिटिकली स्टेबल और प्रोग्रेस भी करेगी। तो इसलिए काम को बांट लेना, अथॉरिटी को बांट लेना, ये फेडरेशन का एक बेस्ट पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है या एडवांटेज। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम देखें, जो पहले हमने 4-5 जो क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अगर ये तमाम मामला बेहतर अंदाज में हो जाएं तो फेडरेशन में इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन हो, मतलब कि एक तो इनोवेशन आएगी, ठीक है, इनोवेशन मीन है कि मजीद बेहतरी होगी और स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो है वो हाई लेवल का होगा, और दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, एक्सपेरिमेंटेशन होगी, मतलब कि जब एक सूबा अपने लिए बेहतर कवानीन बनाएगा तो दूसरा सूबा भी सोचेगा और करेगा कि हम भी बेहतर कवानीन बनाएं और बेहतर पॉलिसियां बनाएं ताकि हमारे जो सिटीजन हैं उनको बेहतर मेयारे जिंदगी मिल सके। तो ऐसी सूरत में फेडरेशन के पास ज्यादा पावर भी है और ज्यादा उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्मॉलर यूनिट्स में भी और फेडरेशन में भी इनोवेशन भी आ सकती है और नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर बेहतर पॉलिसियां बनाई जाएंगी। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर जो स्मॉलर यूनिट्स हैं या प्रोविंस हैं या स्मॉलर स्टेट्स हैं वो बेहतर प्रोग्रेस कर सकती हैं, तरक्की कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्लस पॉइंट्स थे फेडरेशन के, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी इस पर हुआ है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अगर हम डिस एडवांटेज जो है या नेगेटिव पॉइंट्स हैं या क्रिटिसिज्म जो है फेडरलिज्म पर, उसको अगर हम देखें तो उसमें सबसे जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो एक, ये सिस्टम, ये जो फेडरेशन का सिस्टम है या फेडरलिज्म का सिस्टम है, ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम है। ये कैसे एक्सपेंसिव सिस्टम है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरे यूनिट की एक गवर्नमेंट बन, दूसरी तरफ ऐसा हो कि प्रोविंशियल असेंबली या स्टेट की असेंबलियां भी हों और फेडरेशन की भी असेंबलियां हों, वहां पर भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो, यहाँ पर भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो, स्टेट और प्रोविंस में भी होंगे और सेम काम करने लोग फेडरेशन में भी होंगे। इस तरह ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो इस तरह ये जो सिस्टम है ये मोर एक्सपेंसिव हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो अननेसेसरी कंपटीशन बिटवीन द स्मॉलर यूनिट्स। जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उनमें एक गैर जरूरी कंपटीशन स्टार्ट हो जाए, और बाज दफा ऐसा भी होता है कि जो रियासतें या जो प्रोविंस वो नेचुरल रिसोर्सेज से या किसी भी दूसरी तरह के रिसोर्सेज से ज्यादा माला माल हैं, वो अमीर
या रिच स्टेट्स या रिच प्रोविंस होते हैं, और बाज लैंड लॉक्ड जो प्रोविंस होते हैं जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज इतने नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, वो थोड़े से कम अमीर होते हैं, जिसकी वजह से लोगों में एहसास कमतरी भी पैदा हो सकती है कि फलां सूबा जो है वो ज्यादा अमीर है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हालांकि वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह ये अननेसेसरी जो कंपटीशन है, ये फेडरेशन की जड़ों को एक दीमक की तरह खाना शुरू कर देती है। ये दरअसल अननेसेसरी जो कंपटीशन है, ये सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्सेज की बुनियाद पर नहीं होता, ये बाज औकात वहां की गवर्नमेंट की एबिलिटी पर भी मुनहसर होता है। वहां की गवर्नमेंट जो है, अगर वो मोस्ट कॉम्पिटेंट और एक स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो अपनी वो स्टेट को, अपने वो प्रोविंस को बेहतर तरीके से चलाएंगे और अपने लोगों को बेहतर सहूलतें देंगे। इन्हीं सहूलतों की वजह से वो स्टेट जो है वो प्रोग्रेस करेगी। अब उसी प्रोग्रेस को देखते हुए दूसरी स्टेट्स या दूसरे जो यूनिट्स हैं, वो उनमें एहसास कमतरी पैदा होगा, उनमें कंपटीशन पैदा होगा, वो इनको क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है एक फेडरेशन के लिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, प्रोमोट्स रीजनल इन इक्वालिटीज है। अब जब इन अननेसेसरी कंपटीशन पैदा होता है, तो बहुत चांसेस हैं कि जो रीजनल इन इक्वालिटीज हैं वो प्रमोट होती हैं। आप देखते हो पाकिस्तान में यही कुछ होता है। जो हमारा सिंध है, बलूचिस्तान है या सरहद है, वो ये समझते हैं कि उनको पंजाब के मुताबिक, पंजाब के बराबर ना तो सहूलतें मिलती हैं, ना बजट में से हिस्सा मिलता है, और ना उनको वो बराबरी के हकूक मिलते हैं। तो इसलिए यही जो इन इक्वलिटी है, मतलब कि इक्वल लेवल पर तमाम चीजें जो हैं, तमाम रिसोर्सेज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। तो यही चीज जो है वो फेडरलिज्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो सेल्फिश हो सकती है या कंसर्न टू देयर मोटिव हो सकती है। आप यूं समझ सकते हैं कि ये फेडरलिज्म का ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने मामलात सीधे करने के लिए या किसी मखसूस जो छोटा यूनिट है उसके साथ अच्छे तल्लुकात की बना पर उनको नवाजने के लिए बाकी सूबों को नजरअंदाज करते हैं। तो यही सेल्फिशनेस जो है, यही फेडरल गवर्नमेंट की जो सेल्फिशनेस है, ये दूसरे छोटे सूबों के लिए या दूसरे स्मॉलर जो यूनिट्स हैं उनके लिए एक इन इक्वलिटीज पैदा करती हैं, और यही जो अदम मुसावात का एक तस्वर उभरता है, यही अन नेसेसरी कंपटीशन पैदा करता है, और यही जो है वो फिर फेडरलिज्म के लिए जहर कातल साबित हो। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो फेडरलिज्म डज नॉट एलिमिनेट पॉवर्टी। जो फेडरलिज्म है, जो फेडरेशन है, वो चूंकि डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती होती सूबों में या जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उसमें, इसलिए वो जो है वो पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं कर सकती, उसके खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं उठा सकती, उनकी एजुकेशन के लिए कोई इकदाम नहीं उठा सकती, उनकी प्रोग्रेस या मुख्तलिफ पॉलिसियों के लिए मुख्तलिफ इकदाम नहीं उठा सकती। तो इस तरह जो फेडरेशन है वो बाज़ औक़ात अपनी स्टेट्स के या अपने सूबों के मामलात को हैंडल करने में ही नाकाम। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये डिसएडवांटेज थे कुछ फेडरलिज्म। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वी कैन से दैट फेडरेशन is a association or a league formulated by a smaller provinces, states or political units is called फेडरेशन। और फेडरेशन के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी उन तक बड़ी इजीली रिसाई हो सकती है जो वहां के सिटीजन हैं उनकी। इसके बाद जो दूसरा प्लस पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हो वो ये है कि बेहतर पॉलिसियां बनाई जा सकती हैं और तमाम पॉपुलेशन को बेहतर नुमाइंदगी मिल सकती है। और यही इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि यही जो पॉपुलेशंस हैं इनमें अननेसेसरी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन इक्वलिटीज पैदा होती हैं, और यही जो है अदम मुसावात है, ये हैंडल करना फेडरलिज्म के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। इसमें चूंकि फेडरेशन जो है वो बज़ाते खुद या डायरेक्टली सूबों के लिए कवानीन नहीं बना सकती, उनकी एजुकेशन या मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको खुद हैंडल नहीं कर सकती।
तो इसलिए वो बाज़ औक़ात किसी भी सूबे में, किसी भी स्टेट में एक हेल्पलेस हो जाता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।